दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं नाइन्थ क्लास का साइंस के अंदर अपने चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसकी सेकंड क्लास है। तो अपन ने जो चैप्टर चालू किया था वो था बल और गति, अध्याय नंबर 9 था। तो आज इसकी सेकंड क्लास है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि पहली क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहला मैंने बात की थी कि भौतिक जो राशि होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बताया कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। एक राशि होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। फिर मैंने बोला कि सदिश राशि क्या होती है, जिसमें केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो होती है सदिश राशि। जैसे कि बताया मैंने, वेग बताया। उसके बाद अदिश राशि की बात की जिसमें केवल परिमाण हो, जैसे कि अपन कह सकते हैं समय, ताप, घर्षण, ये कह सकते हैं। उसके बाद हमने बताया आपको विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है। तो आज जो बात कर रहे हैं हम, वो दोस्तों बात करेंगे हम आज जो एक बात। उसके बाद मैंने बताया कि गति क्या होती है। गति के तीन प्रकार बताया, सरल गति, वृत्ताकार गति और उसके बाद में दोलन गति। तो आज हम बात करते हैं त्वरण के बारे में दोस्तों। किसके बारे में दोस्तों? त्वरण। त्वरण के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये जो त्वरण लिखा है, त्वरण क्या होता है। सबसे पहली बात तो अपन को त्वरण क्या होता है इसके बारे में अपन को जानना है। त्वरण अपन वह कहते हैं जो मतलब कि अपन कोई गति करते हैं चाहिए। इससे सॉरी, त्वरण से पहले एक चीज बताने पर को वेग क्या होता है। सॉरी, इसको बाद में लेते हैं। वेग मतलब विस्कोसिटी कहते हैं अपन। तो ये हो गया भाई वेग। जो वेग होता है वो क्या होता है भाई, अपन जैसे कि किसी निश्चित दिशा में किसी निश्चित वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी। भाई कोई वस्तु यहाँ पे रखिए और यहां तक जाना है उसको, तो जो मतलब यहां से जाने में एक निश्चित दिशा है। भाई यहां से यहां तक जाएगी, वो निश्चित दिशा से जाएगी। और फिर जी इसमें क्या है, निश्चित दिशा से एक निश्चित वस्तु है। भाई एक वस्तु है यहाँ पे और ये भी है। टाइम लगेगा भाई, फिक्स दिशा, भाई यहां से इधर जाना है डायरेक्शन में। उसके बाद अपन ने बोला कि वस्तु फिक्स है, इस वस्तु को यहां तक जाना ही है भाई। उसके बाद मैंने बोला जो यहां तक जाएगी उसमें टाइम तो लगता है। तो देख भाई, निश्चित दिशा में निश्चित वस्तु को एकांक समय में तय की गई दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। मतलब दूरी तो विस्थापन ही होगी डिफरेंट, मतलब यहां से यहां तक की। तो अपन क्या कहेंगे लैंग्वेज को, किसी निश्चित दिशा किसी वस्तु की के एकांक समय में तय की गई दूरी, मतलब निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? दूरी को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। क्या होगा भाई, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु के एकांक समय में, भाई वस्तु के द्वारा या वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी। तो अपन भाई क्या कह सकते हैं, वेग बराबर कह सकते हैं अपन दूरी बटे समय कह सकते हैं। और समय को दोस्तों हम विस्थापन, दूरी कहते हैं विस्थापन, डिफरेंट। तो विस्थापन कह सकते हैं। दूरी वेग बराबर कहते हैं दूरी बटे समय। अब अपन विस्थापन था उसको बी से दर्शाया, तो अपन वेग क्या हो गया भाई, v बराबर अपन कह सकते हैं एस बटे टी। v बराबर एस टी। एस का मतलब होता है विस्थापन, ये दूरी कह सकते हैं अपन। और टी का मतलब होता है टाइम।
और बी का मतलब वेग, विस्कोसिटी कहते हैं अपन जिसे। अब अपन से पूछ लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। भाई पूछ लेता है वेग का मात्रक क्या होता है, तो वही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है भाई। तो अपन क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया भाई? मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। उसके बाद अपन को पूछता है कि अपन को निकालना दूरी, तो दूरी कैसे निकालेंगे? एस हो गया, इनको अपन ने गुणा दिया तो बी गुणा टी कर सकते हैं भाई, जिससे अपन दूरी निकाल सकते हैं। अब टाइम की बात करें, वो टाइम निकालना, तो टाइम कैसे निकलेगा भाई? इसको अपन इस तरह ले आएंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा भाई? बी बटे एस हो जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों चीज इसमें निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अब जो बात करें हम, इसके बाद जो बात करते हैं वो त्वरण की बात करें। त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों अब हम बात करें त्वरण। त्वरण क्या होता है? मैं इससे पहले होता है वेग। वेग क्या होता है? एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। तो इसमें क्या है कि भाई जो वेग में परिवर्तन की दर, क्या होगा भाई? वेग में परिवर्तन दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? अपन त्वरण कहते हैं। जब दोस्तों त्वरण बढ़ता है तो धनात्मक, और त्वरण घट जाता है तो वो होता है ऋणात्मक दोस्तों। तो देखिए अपन जो बात कर रहे थे अपन कि अब त्वरण की जो लैंग्वेज निकली, अब त्वरण बराबर क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर, और वही जो परिवर्तन में लगा समय, भाई जो परिवर्तन होना उसमें समय तो लगेगा, तो उसको ही अपन क्या कहते हैं भाई? त्वरण बराबर क्या आ गया भाई? वेग में परिवर्तन दर बटे समय। तो क्या कह सकते अपन? वेग बटे समय कह सकते हैं भाई। वेग बटे समय कह सकते इसको अपन। तो मैंने बताया वेग में परिवर्तन दर मतलब भाई एक तो बिंदु ये हो गया भाई, मतलब बिंदु बी से और यहां तो जो परिवर्तन हो रहा तो डिफरेंट हो गया भाई। यहाँ कोई चीज एक दो थी, यहाँ वो चार हो गई, तो कितना परिवर्तन हुआ? दो का परिवर्तन हुआ। तो इसी प्रकार से अपन ये कह रहे हैं भाई कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में परिवर्तन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जो परिवर्तन हुआ है, जो डिफरेंट है बीच का, वो उससे क्या कहते हैं अपन? त्वरण कहते हैं दोस्तों। तो इसकी लैंग्वेज जो बनी थी वो कैसे बनी हुई थी? त्वरण को हम दोस्तों ए से प्रदर्शित करते हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं? b माइनस यू बटे टी, ये कह सकते हैं। अब मैं बोलूं कि b बराबर क्या है, u बराबर क्या है, तो दोस्तों देखो v बराबर हो गया भाई वेग, और u बराबर हो गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और t का मतलब आप सब जानते हो भाई समय होता है। ये हो गया दोस्तों। अब अपन से पूछ लेता है कि भाई त्वरण में मात्रक क्या होता? तो मैंने अभी बताया ही मात्रक, भाई वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बटे में टी मतलब समय हो गया, और टी को भी समय तो हम क्या है सेकंड में ऐसे दर्शा देंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? मात्रक जो मात्रा होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण का क्या हो जाएगा दोस्तों? मात्रक हो जाता है। उसके बाद अपन जो मात्रा निकालते हैं अपन भाई, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये तो हो गया। अब इसको अपन उसमें लिखने चाहे हिंदी में भाई, तो क्या होगा भाई?
मीटर प्रति सेकंड और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हिंदी में लिख दिया अपन ने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। उसके बाद मैंने बोला कि जब वेग में परिवर्तन मतलब वेग बढ़ेगा तो ये त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, और त्वरण घटेगा, वेग घटेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। और इस क्रिया को कहते हैं अपन मंथन त्वरण। क्या कहते हैं भाई, मंथन त्वरण। मंथन त्वरण कहते हैं जब वेग में परिवर्तन होता है जिससे कि अपन को कोई दिशा में कमी हो रही है, कोई वृद्धि हो रही है, तो मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, कभी तो घट रहा है कभी बढ़ रहा है, उसको कहते हैं अपन परिवर्तन दोस्तों। तो दोस्तों आगे जो बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं देखो अगले चैप्टर, मतलब कि चैप्टर नहीं सॉरी, अगले टॉपिक की बात। मतलब ये एक हम लोग क्या है, छोटे छोटे टॉपिक बनाने हैं। टॉपिक का मतलब ये नहीं कि भाई अध्याय 9 से मतलब अध्याय 10 नहीं, अपन एक छोटा टॉपिक लिया भाई, त्वरण। त्वरण के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा। उससे पहले अपन वेग के बारे में पढ़ा, और वेग के पढ़ने के बाद में अपन क्या पढ़ेगा, बल, फोर्स क्या होता है दोस्तों। उसके पढ़ने के बाद अपन और चीज पढ़ी। तो ये चैप्टर का मतलब ये मतलब लेना कि अगले चैप्टर की बात करें, अपन को इसी वाले चैप्टर की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, अब हम फोर्स मतलब बल की बात करते हैं। भाई बल क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, बल बल मतलब अपन भाई कोई वस्तु अपने पास में, कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में, मतलब वो सामान्य स्थिति में, तो उसको गति करवाने के लिए उसको धक्का देना पड़ेगा, और गतिशील है तो उसको रोकने के लिए मतलब बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं फोर्स, फोर्स मतलब बल। तो जैसे कि मैं बताता हूं कि अपने रूम में भाई एक मेज रखी है, मैं मेज रखी भाई, इस प्रकार के अपने पास में मेज रखी हुई है। जब ये ब्राह्म अवस्था में है, इसको गतिशील अवस्था में करेंगे तो इसमें भाई धक्का लगाएंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे भाई। जैसे ये बोर्ड है, अब इसमें मैं कुछ धक्का लगाऊंगा तो फिर प्रयास कर रहे हैं अपन, उसी प्रयास को क्या कहते हैं, फोर्स, बल। जैसे कि एक और बात बताता हूं, जब अपन कोई गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी स्पीड से चलती हुई गतिशील, उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, फोर्स लगाया ना, तो उसको क्या कहते हैं अपन, फोर्स। तो अब मैं बोलूँ भाई फोर्स की परिभाषा क्या होगी, जो परिभाषा निकल के क्या आएगी, वह भौतिक राशि जो वस्तु को ब्राह्म अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने का प्रयास करती है। क्या करती है, प्रयास करती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, फोर्स करते हैं। या फिर कह सकते हैं अपन अवस्था में परिवर्तन, ब्राह्म अवस्था से गतिशील अवस्था में परिवर्तन करना या प्रयास करना, वो क्या था, फोर्स कहते हैं। अब मैंने ये डायग्राम से बताया, तो इसको अपन क्या कहते हैं, फोर्स। इसमें काफी उदाहरण है भाई, उदाहरण की कोई कमी नहीं है। जैसे कि भाई मैं एक बताऊंगा आपको, अपन दीवार लेते हैं, दीवार में भाई अपन ये ब्राह्म अवस्था में अपन धक्का मारेंगे तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो भाई ब्राह्म अवस्था में ये स्तर है, तो इसमें कोई फोर्स अपन लेकिन प्रयास कर सकते हैं, उसी प्रयास को अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो देखो भाई फोर्स की जो परिभाषा होगी वो कैसे लिखेंगे, कि कोई वस्तु विराम अवस्था, कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है, उसमें परिवर्तन लाते हैं। क्या होता है, परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। या फिर भाई अपन कह सकते हैं प्रयास, क्या कह सकते हैं, प्रयास करते हैं भाई, परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं, या फिर लाने का प्रयास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपन, बल। क्या कहते हैं, बल कहते हैं।
बल कहते हैं। अब अपन से पूछ लेता है कि बल एक कैसी राशि हुई, सदिश अदिश राशि। तो बल एक भाई, बल एक सदिश राशि भाई, सदिश राशि। अब पूछता भाई सदिश राशि क्यों है? सदिश राशि उसे कहते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको कि सदिश राशि जिसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अपन बल है, बल की भाई दिशा होती है, परिणाम तो रिजल्ट निकाल के देता ही है, लेकिन इसका जो दिशा होती है काम करने की प्रयास, जिसे कि मैंने बताया उदाहरण, एक दीवार है भाई, दीवार की दिशा एक फिक्स हो रही है, उसमें अपन धक्का लगाते हैं तो वही क्या है, दिशा तो फिक्स है इसकी, लेकिन परिणाम भी तो आ रहा है, वो खिसक रहा है या नहीं खिसक रहा है, कुछ रिजल्ट तो निकल के आ रहा है, उसे कहते हैं अपन। इसलिए अपन क्या बोला से बल को सदिश राशि कहा। तो अपन क्या कह सकते हैं, बल का क्या परिणाम होता है, तो वही अपन सदिश राशि में यहां ले देता हूं के साथ साथ दिशा। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। याद रखना भाई, है ना। अब अपन को पूछ लेता है फोर्स। अब जो फोर्स होता भाई, तो मतलब ये बल, इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम पढ़े आपने। जो न्यूटन की गति के नियम है ना, वो भाई बल को प्रदर्शित करने के लिए न्यूटन ने नियम बनाए थे। न्यूटन नियम किसने दिया भाई? आइजैक न्यूटन ने। क्या नाम था उसका? आइजैक न्यूटन। ये आइजैक न्यूटन नाम के एक व्यक्ति था। आइजैक न्यूटन नाम के एक व्यक्ति था, उसने ये गति के 3 नियम दिए थे भाई। और जो गति के 3 नियम दिए थे उनके बारे में दोस्तों हम कल बात करेंगे भाई, क्योंकि आज के लिए इतना ही। और न्यूटन के गति के जो 3 नियम है उनको आपको पढ़ के आना भाई, उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे। तो अच्छी तरह से आपको ये न्यूटन के 3 नियम भाई, कितने नियम है? 3 नियम, 3 नियम। न्यूटन के 3 नियम है, इन 3 नियमों की अच्छी तरह और विस्तार से अपन कल बात करेंगे दोस्तों। तो आज तो मैं वैसे बता दूं इसकी कि फर्स्ट जो नियम है वो नियम भाई क्या है? गुणात्मकता दर्शाता है। और जो दूसरा नियम है वो बल को प्रदर्शित करता है। और जो तीसरा जो मतलब बल को प्रदर्शित करता है मतलब मात्रात्मक नियम है। और तीसरा जो नियम है वो भाई क्रिया प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये 3 नियम है, इनका विस्तार अपन कल पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए यहाँ पे हम समाप्त करते क्लास को। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके हित की बात है भाई। ये हमने कल ही बैच स्टार्ट किया, ये 9th का जो साइंस का चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 9 बल एंड गति। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।